फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। आपको एक क्वांटिटी दी रहेगी और उसका परसेंटेज भी आपको दिया रहेगा, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मेरे पास 50 रुपीज़ है और मैंने बोला कि इसमें से 10% मैंने अपने बेटे को दिए, 50 रुपीज़ है और उसका 10% मैंने अपने बेटे को दिया, यानी मैंने एक्चुअल में उसे कितने पैसे दिए, ये हमें निकालना है। और इसी के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज। एग्जाम्पल यहाँ पे है 8% ऑफ 50, 8% ऑफ 50 यानी 50 नंबर के 8% यानी कितना नंबर होता है वो आपको निकालना है। तो 8% ऑफ 50, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 8% ऑफ 50, तो यहाँ पे 8% को पहले हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। हमें पता है कि परसेंटेज को फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करना है, 8/100, 8/100 इंटू 50, 50, तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो यहाँ पे ये जो 0 और 0 मैंने कट कर दिया, तो अभी क्या बचा 8/10 इंटू 5। तो अभी यहाँ पे अगर आप ये समझ रहे हो कि ये सिंगल नंबर है, तो एक्चुअली इसे भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5/1। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन हो गए, जैसे 8/10 और 5/1। 1 आप लिखो या मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 8 इंटू 5 becomes 40 और 10 इंटू 1 that becomes 10, that means 40/10। तो 40/10 मीन्स यहाँ पे अभी हम 10 से 40 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 4। इसका मतलब होता है कि 8% ऑफ 50 यानी 50 में से अगर 8% मैंने निकाला तो उसका आंसर है 4। ओके, तो इसका ही नेक्स्ट एक एग्जांपल है मिक्स फ्रैक्शन। आप देखिए कि जब आपको परसेंटेज, ये जो आप लेसन पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज में आपको 3 तरह के प्रॉब्लम हमेशा आएंगे। एक तो एक सिंगल नंबर होल नंबर का, आफ्टर दैट एक मिक्स नंबर वाला, मिक्स फ्रैक्शन वाला रहेगा, और एक रहेगा डेसिमल नंबर। इसलिए आपको फ्रैक्शन और डेसिमल इसके कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप ये लेसन इजीली समझ सकते हो। मैंने ट्राई किया है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो फिर से यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आया है, तो पहले हमेशा याद रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन कभी भी आता है प्रॉब्लम में, तो पहले उसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसकी मेथड भी मैंने आपको बताई थी कि 2 इंटू 6 प्लस 1/2 % ऑफ 20 मिलीलीटर, 6 1/2% ऑफ 20 मिलीलीटर। यहाँ पे एक अभी यूनिट है, यहाँ पे यूनिट है, मिलीलीटर, लीटर, रुपीज, पैसे, ग्राम, किलोग्राम, दीज आर द मेजरिंग यूनिट्स। ओके, तो अभी ऐसे भी प्रॉब्लम आएंगे जिसमें नंबर्स के साथ आपको यूनिट दिया जाएगा। तो अभी हमें क्या निकालना है कि 20 मिलीलीटर का 6 1/2% यानी कितना होता है वो हमें निकालना है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले तो हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, 2 इंटू 6 प्लस 1/2 दैट बिकम्स 30/2। पर साथ में जितना भी है, जैसे परसेंट ऑफ 20 ml, ये पूरा आपको लिखना है। कन्वर्शन किया फिर भी परसेंट ऑफ 20 ml, 13/2 इसका कन्वर्शन हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आया 13/2% ऑफ 20 ml। इस तरीके से आपको लिखना है। आफ्टर दैट 13/2%, अभी इस परसेंटेज सिंबल को जब हम निकालते हैं तो आता है अपॉन 100, यानी 13/2 अपॉन 100 इंटू 20 ml। ये ml भी साथ में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो 13/2 अपॉन 100 इंटू 20 ml। फिर से अभी ये जो 100 है जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा। हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में देखा है कि 13/2 इंटू 100
और इंटू 20 ml। आफ्टर दैट ये जो 0 था 20 में से एक 0 और 100 का एक 0 मैंने कट कर दिया, तो 0 0 कट हो गए, तो क्या अभी बचा 13/2 इंटू 10, दैट मीन्स 2 इंटू 10 बिकम्स 20, दैट मीन्स 13/20 इंटू 2 ml। अभी फिर से वही इस तरीके से 2 यानी 2/1 है, तो 13 इंटू 2 बिकम्स 26/13 इंटू 2 दैट मीन्स 26 एंड अपॉन 20, 26/20। अभी 26/20 को मैंने 2 से डिवाइड किया। हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है कि जब कभी भी फ्रैक्शन आता है बड़ा, अगर फ्रैक्शन है तो उसे रेड्यूस करना चाहिए। तो रेड्यूस करना यानी क्या कि उसे पर्टिकुलर कोई भी कॉमन फैक्टर से, कॉमन फैक्टर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकता है, वैसे कॉमन फैक्टर से आप उसे अगर डिवाइड करते हो तो वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है यानी रेड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 26/20 को 2 से डिवाइड किया, तो फ्रैक्शन क्या आया 13/10। मैंने 26/20 को 2 से डिवाइड किया, तो 13 2 जा 26 और 10 2 जा 20, तो फ्रैक्शन इज 13/10। तो अभी इस फ्रैक्शन को अब हमें 13/10, ये तो फ्रैक्शन है, अभी हमें नंबर चाहिए, तो 13/10 इट बिकम्स 1.3। हमने डेसिमल में पढ़ा है कि अपॉन 10 है तो इट बिकम्स 1.3 मिलीलीटर। ओके, तो अभी या फिर इस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैंने दिखाया है, यानी 10 से आप 13 को डिवाइड करेंगे, 10 से 13 को डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर आया 3, और इस रिमाइंडर क्वोशंट को अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मेट है QR/D, यानी क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स द क्वोशंट इज 1, रिमाइंडर इज 3, और जो आपका D यानी डिनोमिनेटर है पहले का, या फिर D यानी डिवाइजर, जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर और डिनोमिनेटर सेम है, तो QR/D दैट मीन्स 1 3/10, 1 3/10। यानी ये जो फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन को हमने एक तो डेसिमल में आप आंसर लिख सकते हो या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। बोथ आर द सेम एंड बोथ आर राइट आंसर, यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी जरूरी नहीं है कि आप डेसिमल में निकालो या जरूरी नहीं है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में निकालो, आप दोनों में से किसी एक इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। तो गॉट इट, दिस टॉपिक इज सो मच डिफिकल्ट, धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, फिर से एक बार बता देती हूँ। पहले मिक्स फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया, यानी 6/1/2 बिकम्स 13/2% ऑफ 20 ml। फिर परसेंटेज का सिंबल जब निकाला तो अपॉन 100 आया, अपॉन 100 को मैंने ऊपर लिया, यानी 2 इंटू 100, 13/2 इंटू 100 इंटू 20, 100 का 0 और 20 का एक 0 कट कर दिया, तो अभी यहाँ पे बचा 13/20 इंटू 2 ml। फिर 13/13 इंटू 2 दैट बिकम्स 26/20। 26/20 को इस फ्रैक्शन को मैंने रिड्यूस किया कॉमन नंबर 2 से डिवाइड करके, तो द फ्रैक्शन बिकम्स 13/10। नाउ द 13/10 को मैंने डेसिमल में लिखा या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फाइंडिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी। फाइंडिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी। आपको क्वेश्चन क्या रहेगा कि व्हाट परसेंट ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट परसेंट, आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। पहले के जो टॉपिक में हमें परसेंटेज दिया हुआ था, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी, अभी हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 ऑफ 36, 9 ऑफ 36 यानी 36 चॉकलेट्स है, उसमें से 9 चॉकलेट अगर खा लिए तो कितने परसेंट चॉकलेट खाए वो आपको निकालना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लिखना कैसे, गिवन क्वांटिटी क्या है, गिवन 9, टोटल क्वांटिटी क्या है 36, यानी 36 में से 9। ओके, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अभी हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी यानी हमें क्या चाहिए, हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी।
तो लिखेंगे कैसे 9/36 इंटू 100%। फिर से हमें जब भी कभी हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो 9/36 इंटू 100%, तो 9/36 फिर से वही 9 और 36, ये नंबर देख के ही समझ में आता है कि इसमें कॉमन फैक्टर है। तो 9 यानी 9 इंटू 1 और 36 यानी 9 इंटू 4 इंटू 100%। फिर सेम जो नंबर था यानी 9 ये कट हो जाता है, तो क्या बचा अभी 1/4, 1/4 इंटू 100%, दैट मीन्स 100/4%। 100/4 यानी 4 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो आता है 25%। यानी 36 में से अगर 9 निकालते हैं या फिर 36 में से अगर 9 को बाजू में करते हैं तो यानी हमने कितने परसेंट बाजू में निकाले 25%। आपको यहाँ पे कोई भी परसेंटेज दिया नहीं था, आपको सिर्फ क्वांटिटी दी हुई थी, आपको परसेंटेज निकालना। नेक्स्ट एग्जांपल इज ₹1.5 और ₹75। यहाँ पे फिर से यूनिट है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में अभी जो हमने जो 2 टॉपिक पढ़े हैं इसमें आपको यूनिट रहेगी, जैसे रुपीस, पैसे, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये यूनिट भी नंबर के साथ रहेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे एक जो क्वांटिटी है वो डेसिमल है, ₹1.5 और ₹75, यानी 75 में से अगर 1.5 में किसी को दे देती हूँ तो यानी मैंने कितने परसेंट पैसे उसे दिए उसका मतलब आपको निकालना है, यानी इसका कितना परसेंट होता है वो आपको निकालना है। तो ₹1.5 और ₹75, फिर से वही उसी तरीके से सॉल्व करना है। गिवन क्वांटिटी है ₹1.5, टोटल क्वांटिटी है ₹75, रिक्वायर्ड क्वांटिटी फिर से 1.5/75 इंटू 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो 1.5 को पहले ये जो डेसिमल नंबर है उस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 बिकम्स 15/10, और 15/10 साथ में नीचे 75 था, इसलिए 15/10 10 इंटू 75 इंटू 100%। आफ्टर दैट 15 इंटू 1 और 75 को ही मैंने लिखा 15 इंटू 5, दैट मीन्स नीचे का क्या डिनोमिनेटर कैसा हुआ 10 इंटू 15 इंटू 5, ओके, इंटू 100%, बाजू में 100% मल्टीप्लाई बाय 100%। फिर से सेम नंबर कट हो गए और क्या बचा 1/50, दैट मीन्स 5 इंटू 10 बिकम्स 50 इंटू 100%। फिर 1/50 इंटू 100%, दैट मीन्स 100/50, और 50 से अगर आप 100 को डिवाइड करते हो तो आता है 20 नहीं 52 जा, सॉरी आंसर इज रॉन्ग, 52 जा इट इज 100। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि ये 0 और ये 0 कट कर दोगे तो क्या बचा 10/5, जैसे अभी कंफ्यूजन हुआ था वैसा कंफ्यूजन आपका भी हो सकता है। तो जहाँ पे आपको ये 0 मिलता है डिवीजन फॉर्म में अगर है तो आप 0 को कट कर सकते हो, जहाँ पे आप फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हो वहाँ पे रिड्यूस करो, क्योंकि फ्रैक्शन अगर छोटा होगा तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे फिर से 100/50 का तो एक 0 और कट कर दिया तो क्या बचा फिर 10/5, और 10/5 यानी 2%, यानी जो ₹1.5 और ₹75 यानी 75 रुपीज में से अगर 1.5 रुपीज निकालते हैं यानी कितना परसेंट हम निकालते हैं 2% का निकालते हैं। यानी यहाँ पे हमने देखा कि हमने पहले टॉपिक में देखा कि आपको परसेंटेज दिया है और एक क्वांटिटी दी है तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दी हुई है उसका परसेंटेज आपको निकालना है। ओके, गॉट इट, थैंक यू।